मगर जब इंसान निकाह के बंधन में बन जाता है, बीवी के रिश्ते में बन जाता है, तो अब माँ की इज्जत का ख्याल ज्यादा करना पड़ेगा, बाप की इज्जत का ख्याल ज्यादा करना पड़ेगा, भाइयों की मोहब्बत का ख्याल ज्यादा करना पड़ेगा, बहनों की मोहब्बत का ख्याल ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए चोटी सेहरा होता है, माथे पे सेहरा बांध दिया, खुश ना हो कि सेहरा बन गया, बल्कि जिम्मेदारी बढ़ गई। और ऐसी जिम्मेदारी बढ़ी कि जब तेरे घर में दुल्हन आ गई तो तेरी जिम्मेदारी है, वो दूसरे के घर से आई है, दूसरे की बेटी है, उससे मोहब्बत करना तेरा फर्ज बनता है, माँ की इज्जत का ख्याल करना तेरा फर्ज बनता है, रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी करना तेरा फर्ज बनता है, घर के हालात को अच्छे से चलाना तेरा फर्ज बनता है। और जितनी जिंदगी तेरी बीवी के साथ रहे, पूरी जिंदगी ये ख्याल रहे कि मेरी जिंदगी का कदम शरीयत के खिलाफ ना उठे, अगर कदम पड़े तो मुस्तफा जाने रहमत की रजा के मुताबिक चले, शरीयत मुस्तफा के दायरे में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और समझे ये शादियों से पहले जलसे क्यों हो रहे हैं? हमसे लोग कह रहे हैं कि मौलाना पहले तो डीजे बजते थे, अल्लाह माफ करे जो लोगों ने डीजे बजाना अभी भी नहीं छोड़ा ना, वो खैरियत अपना लें, अब भी छोड़ दें, वरना जिनकी शादियों में बज जाता है ना डीजा, फिर खैरियत नहीं रहती है, पूरे घर में डीजे ही बजता रहे, कभी सास का, कभी ससुर का, कभी नंद का, कभी जेठ का, कभी जेठानी का, कभी इसका, कभी उसका। क्यों? आप हंसी की खातिर नहीं, समझने की खातिर समझे। इसलिए कि जब निकाह होता है ना तो दो जिंदगियों की शुरुआत होती है, एक लड़की कहीं की, लड़का कहीं का, निकाह हो गया, और निकाह के बाद उस जोड़ी से अल्लाह रब्बुल इज्जत नई नस्ल अता फरमाता है, नई इंसानियत अता फरमाता है। और जब नई नस्ल होती है ना तो नई चीज तो नई होती है। मिसाल के तौर पे हमारे एहसान भाई का मकान बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा मकान बनाया, और अच्छा मकान के लिए जब इंसान तैयारी करता है ना तो पॉकेट का ख्याल करता है, तमाम सीमेंट सरिये का ख्याल करता है, और जब भट्टे पे पहुंचता है तो ईंट लाने के लिए पहले ख्याल करता है कि कहीं कच्ची ईंट ना मिल जाए, पीले की ईंट ना मिल जाए। अगर हमने बुनियाद में अगर सामान हारता डाल दिया, सामान बजर फुट सिमरिया और सीमेंट हमने हारता डाल दिया तो पूरी इमारत, पूरी छत खतरे में रहती है, पूरी बिल्डिंग खतरे में रहती है। जिसकी बुनियाद कमजोर होती है वो इमारत हमेशा खतरे में रहती है, जिसकी बुनियाद अगर गड़बड़ हो तो उसकी दीवारें खतरे में रहती है। इसी तरह हिसामपुर वालों, जब निकाह होता है नई नस्ल की इमारत की शुरुआत होती है, अगर इस नई नस्ल की शुरुआत में, अगर इसकी बुनियाद में अगर तुमने डीजा बजा लिया, तुमने नाच गाना कर लिया, आतिशबाजी कर ली, ढोल के बजा ली, गाना बजाना कर लिया, तो तुमने नई नस्ल की शुरुआत में, तुमने बुनियाद में गलत काम कर दिया। पूरी जिंदगी खतरा रह सकता है, तुम्हारी औलाद मुस्तफा के खिलाफ जा सकती है, तुम्हारी औलाद शरीयत के खिलाफ जा सकती है। इसलिए दुल्हन को लाने से पहले, निकाह से पहले, बीवी को लाने से पहले मुस्तफा की महफिल सजा लो, नबी का जिक्र कर लो, नबी का जलसा कर लो, ताकि मुस्तफा के जिक्र की बरकत से हमारे घर में जो दुल्हन आए और उसके पेट से जितने बच्चे पैदा हो वो दुनियादार नहीं, मुस्तफा के वफादार पैदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब की बरकत। सुभान अल्लाह, तलब के बोलो या रसूल अल्लाह। और एक बात और भी है, ये बड़ा अच्छा कदम है, जो लोग नबी की महफिल कराते हैं ना, जलसा कराते हैं शादी से पहले, मैं उन्हें अपनी तरफ से एक पैगाम देता हूँ, और वो पैगाम ये है, जब शादी होती है यार, खुशी तो खुशी वही होती है जिसमें सब आए। हमारे एहसान भाई के मुहिब्बुर रज़ा दोस्त हैं, ये भी आए, इनके फूफा हाजी हारून साहब हैं वो भी आए, और दिगर जितने भी इनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व क़रीब हैं, बहन बहनों जितने भी, ये सब आए। क्यों? खुशी में सब शरीक होते हैं। सुभान अल्लाह, वहाँ पर सब्र जुमकर सुभान अल्लाह। मगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, तवज्जो सुने, खुशी में सब शरीक होते हैं, दोस्तों अहबाब आते हैं, यार मिलने वाले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। अब देखो, रिश्तेदार को बुलाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल अलग अलग होता है, कार्ड अलग छपते हैं, फिर शादी से 2-3 दिन पहले
बाइक अलग घूमती है, जहां जहां रिश्तेदारी में जाना पड़ता है दावतें अलग हो रही है, कार्ड अलग छप रहे हैं और कार्ड के साथ साथ कॉलिंग पे बात अलग चल रही है, व्हाट्सएप पे अलग खबरें, फेसबुक पे अलग खबरें, ये सब क्या हो रहा है? एहसान भाई से पूछूंगा, एहसान भाई कार्ड किस लिए छपाए? जवाब देंगे हजरत इसलिए छपाए ताकि रिश्तेदार आ जाए। मैंने कहा अच्छा, जब तुमने कार्ड छपाए रिश्तेदारों के लिए तो मोबाइल पे कॉल क्यों की? ताकि इसलिए लोगों को पता चल जाए शादी का दिन करीब है, मिलने वाले आ जाए। कहा अच्छा, ये बाइक 3 दिन पहले क्यों घुमाई? कहा इसलिए ताकि रिश्तेदार शादी का याद करके वक्त से पहले आ जाए। मैंने कहा एहसान भाई रिश्तेदारों को बुला रहे हो, मिलने वालों को बुला रहे हो, दोस्तों अहबाब को बुला रहे हो, और किसे बुलाओगे? तो एहसान भाई कहेंगे रिश्तेदार के लिए 3 दिन पहले बुलावा, मिलने वाले के लिए 3 दिन पहले बुलावा, दोस्तों के लिए 3 दिन पहले बुलावा। और जो मुस्तफा है जिस खुशी में रिश्तेदार ना आए, रिश्तेदार आए, मदीने के ताजदार ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा ईमान कहता है हमारे फंक्शन में हमारे रिश्तेदार भी आए और मदीने के ताजदार भी आए, हमारे रिश्तेदार भी आए और मदीने के ताजदार भी आए। रिश्तेदारों के लिए कार्ड छपवा दिए और मुस्तफ़ा के लिए जलसा सजा दिया। सुभान अल्लाह, जलसा सजा लिया, मुस्तफ़ा आ जाए। सुभान अल्लाह। और ये मेरे नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार बख्शा है, अगर चाहे तो तशरीफ ले आए और ना चाहे तो वहीं से नजर करम फरमा दे। सुभान अल्लाह। हुजूर नजर करम फरमा दे तब भी बेड़ा पार है, हुजूर तशरीफ ले आए तब भी हमारा बेड़ा पार है। और हमने ये बात भी बताने की कोशिश की है मुसलमानों, जो भी कुछ मिला है हमें सदका मुस्तफ़ा का मिला है। आप समझूंगा सुभान अल्लाह। जो भी कुछ मिला है सदका, अभी बोलते रहो सदका मुस्तफ़ा का है, हमें सदका मुस्तफ़ा का मिला है। और निकाह किसकी सुन्नत है? बोलो, अरे बोलो किसकी सुन्नत है निकाह? नबी की सुन्नत। जो काम वाले हैं वो काम 1-2 से ही हो जाएगा इंशाल्लाह। सब तवज्जो इधर, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। निकाह नबी की सुन्नत। देखिए निकाह नबी की सुन्नत है तो सुन्नत पर वही काम करना चाहिए जो सुन्नत के मुताबिक, बोलो वही काम करना चाहिए जो सुन्नत के, वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो सुन्नत के खिलाफ। अब बताइए, ये हमारे यहाँ डीजा बजे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हमारे इलाके से तो खत्म हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। हमारे यहाँ से गलत चीजें हट गई, अच्छी बात, मगर अच्छी चीजें आ गई है और अच्छी बात। सुभान अल्लाह। जलसे आ गए, नबी का जिक्र आ गया, नबी की नात खानी आ गया, अच्छी बात। सुन्नत मुस्तफ़ा को अदा करने के लिए सुन्नत मुस्तफ़ा का तरीका जो है, जो जिंदगी का तरीका है हमारा, हमें वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कुछ कमियां हैं और सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो एक रस्म बड़ी बुरी चल पड़ी, वो मंडे वाली। मंडे वाली हमारे यहाँ नहीं था, मंडा है ना, मंडा हमारे यहाँ नहीं था, अब चलने लगा। और मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ भाई, मंडे में खर्च कर रहे हो और बारात से पहले बेटी वाले ने आपकी जो दावत की है ना, बारात की जो दावत की है 12-1 बजे की है, आप हैं और हम हैं कि 2:30-3 बजे से पहले अपने बेटे को घर से निकालते नहीं। जब बज जाते हैं 4 तो पहुंचते हैं बेटी वाले के यहाँ। जरा उसकी इज्जत पे तो तुम देखो कि जिसने 12 बजे खाना शुरू कर दिया हो, बारात के इंतजार में 4 बजा लिए हो कि बारात कब आएगी, बारात कब आएगी। पता चला कि बहुत से लोग तो 2-2, 3-3 बार राउंड खाने में मार देते हैं। उधर बारात का इंतजार हो रहा है, इधर से बारात लेट हो गई। और ये सब देर क्यों करते हैं? इसलिए कि बारात जाने से पहले 2-3 देगे यहाँ भी उतर जाती है, इधर से बारात जाती है। अब जब खा लिया यहाँ तक तो अब जब तक पचाना नहीं है, जब तक बारात में जाना नहीं है। ईमानदारी से एक बात मैं आपको बता दूं, वलीमा करना नबी की सुन्नत है, निकाह करना नबी की सुन्नत है। हमारे इस्लामी भाइयों ने सुन्नत मुस्तफ़ा निकाह को तो अपना लिया, मगर लोग हल्के हल्के वलीमे को छोड़ते जा रहे हैं, हल्के हल्के वलीमे को खत्म करते जा रहे हैं। मगर मुस्तफ़ा का फरमान याद रखो, आका फरमा रहे जो जमाने से मेरी सुन्नत खत्म हो रही हो और ऐसे वक्त में मेरा कोई उम्मती उस सुन्नत पर अमल करेगा तो उसे 100 शहीदों का सवाब अता किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह माफ करे। देखिए वलीमा करो। अब वलीमे में बात आती है, बहुत से लोग समझते हैं यार वलीमा जब तक नहीं होगा जब तक 20-25 देगा ना बन जाए, है ना। इस वजह से भी खत्म हो गए हमारे यहाँ, इस वजह से भी वलीमे खत्म हो गए। 20-25 देगों का नाम वलीमा नहीं है। मैं वलीमा आपको इतना बड़ा भी सुना सकता हूँ कि 3 दिन 3 रातों तक इसी जमीन के ऊपर उसी आसमान के नीचे वलीमे का खाना चाहिए। 3 दिन 3 रातों तक। किसका? दामादे मुस्तफा मोहब्बत सब्र जुमका सुभान फातिह खैबर अली मुश्किल कुशा नबी के दामाद अलीयुल मुर्तज़ा का निकाह किया मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा के साथ। गुर्बत का आलम मेरे आका ने जब निकाह कर दिया ना, आका ने फरमाया अली को करीब करके, अली इतना कुछ है जो वलीमे का खाना हो जाए? कहा या रसूलल्लाह मैं गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, मुझ पे इतना नहीं है। मेरे आका ने फरमाया एक बकरी लाई जाए। बकरी आई, हुजूर ने ज़िबा किया और उसके बाद उसी का कौरमा तैयार करके अगला दिन वापस समझ जुमकर सुभान अल्लाह, अगला दिन कौरमा तैयार हुआ और आका ने फरमाया अली मदीने के तमाम इलाके में खबर कर दो कि आज अली के वलीमे का खाना है। सुभान अल्लाह, अली के वलीमे का खाना है। दूसरा दिन निकला, निकाह की रात के बाद जब दूसरा दिन निकला तो सुबह को खाना चला, खाना चलता रहा, दोपहर हो गई, खाना चलता रहा, शाम हो गई, खाना चलता रहा, रात चली गई, खाना चलता रहा। अली के निकाह के वलीमे का खाना 3 दिन और 3 रात तक मुसलसल मदीने में जारी रहा। सुभान अल्लाह, 3 दिन तक अली के निकाह के वलीमे का खाना जारी रहा। ये तो 3 दिन का वलीमा बहुत बड़ा था। और क्यों बड़ा ना होता? जिस बड़ी दुआ के लिए, जिस बड़े खाने के लिए मेरे मुस्तफा ने दुआ की हो, जिसके लिए मुस्तफा दुआएं खैर और बरकत कर दे, अगर उसमें बरकत ना होगी तो फिर किस में बरकत होगी? सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर ये अली के वलीमे का खाना है। अब मैं तुम्हें बता दूं, तुम समझते हो जब तक लंबा चौड़ा एहतमाम नहीं होगा, जब तक वलीमा नहीं होगा, नहीं नहीं, वलीमे को खत्म मत करो। ये जो खाना है ना बारात वाले दिन का, इसको बिल्कुल खत्म कर दो और इस पे ये बैंड लगा दो कि जब तक खाना नहीं बनेगा जब तक के बारात चली नहीं जाएगी। अगर खाना बनेगा तो उन खवातीन के लिए जो घर में हैं, उन बेटियों के लिए जो घर में हैं, उन मजबूरों के लिए जो घर में हैं, उन लाचारों के लिए जो घर में हैं, बारात नहीं जा सकते, उनके लिए खाना बारात के बाद बनाओ। तो अगर ये हमने पाबंदी लगा दी ना तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में वलीमे शुरू हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, वलीमे शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको वलीमे का पैगाम दे रहा हूँ मोहब्बत सब्र जुमका सुभान अल्लाह। एहसान भाई आपसे भी कहूंगा वलीमा जरूर अदा करना। अब समझेंगे आप कैसे? इंतजाम पहले करना पड़ेगा, अभी इंतजाम करो, अभी इरादा करो, इंशाअल्लाह वलीमे का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, अभी इरादा करो। अब मैं आपको बताने चला हूँ वलीमा वो कौन सा वलीमा है जो बहुत अफजल भी है, बहुत अच्छा भी है और बहुत सस्ता भी है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के कितना निकाह हुए? 11। कितने निकाह हुए बोलो? 11। और उन्हीं निकाहों में से एक बीवी हजरत ज़ैनब भी है। मोहब्बत सब्र जुमका सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनब का निकाह मदीना और खैबर के बीच एक मैदान में हुआ और हजरत ज़ैनब के निकाह में जब निकाह हो गया ना शाम के वक्त में, तो मेरे मुस्तफ़ा ने रात गुजारी और रात गुजारने के बाद आका ने सहाबा को इकट्ठा फरमाया और इकट्ठा फरमा के हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, मैंने रात निकाह किया था सैयद हजरत ज़ैनब के साथ, हजरत ज़ैनब के साथ निकाह हुआ। सहाबा कुछ है, एक सहाबी आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह पनीर के टुकड़े हैं, हुजूर ने फरमाया रख दो। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह खजूरें हैं, हुजूर ने फरमाया रख दो। एक सहाबी बोले या रसूलल्लाह मेरे पास घी है, हुजूर ने फरमाया रख दो। एक सहाबी बोले या रसूलल्लाह मेरे पास जो है, हुजूर ने फरमाया रख दो। और जो को, घी को, पनीर के टुकड़ों को, खजूरों को मुस्तफा ने एक जगह मिलाया और मिलाने के बाद उसका हलवा बनाया और दस्तरखान पे रख के नबी ने फरमाया गुलामों इस खाने को मेरे साथ खा लो, ये मुस्तफा के निकाह के वलीमे का खाना है, इसे तुम्हें सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह वो अंदाजा लगाओ मुसलमानों, वलीमे का खाना लंबा तोड़ा नहीं, बल्कि आप चाहें तो एक पतीला बनवा लो, निकाह के बाद जब रात बीत जाए दूसरा दिन आए एक पतीला बनवा लो। इतने मेहमान तो घर में होते ही हैं जो 1-2 पतीला आराम से इस्तेमाल हो सकता है और उस पतीले में आप बिरयानी बनाओ या कौरमा बनाओ। उसमें इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ घर वाले ही नहीं खाएं बल्कि अगर मदरसे में बच्चे हैं उनकी दावत कर दो, महल्ले में गरीब हैं उनकी दावत
मोहब्बत कर दो। अगर तुमने 4-5 गरीबों को बुला के दस्तरखान पे बैठा के वलीमे का खाना समझ के खिला दिया तो सुन्नत जो वलीमा है उसका भी सवाब मिल जाएगा। और गरीब तुम्हारे दस्तरखान पे पेट भर के चला गया और दिल से दुआ दे के चला गया तो मेरा ईमान बोलता है जिंदगी का भी बेड़ा पार हो जाएगा और आखिरत का भी बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए और एक बात और बताऊं, आप दावतों में इसका ख्याल क्या करो, शादियों में इसका ख्याल क्या करो, वलीमे में इसका ख्याल क्या करो। आका फरमाते हैं जिस दावत में, जिस खाने में अमीरों को बुलाया जाए, गरीबों को छोड़ दिया जाए, ऐसी दावत में मत जाया। क्या कहा हुजूर ने? जिस दावत में अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को ना बुलाया जाए, ऐसी दावत में मत जाया करो। जितनी गुर्बत का ख्याल मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ना, उतना गरीबों का ख्याल किसी ने नहीं फरमाया। मगर हालात बड़े नाजुक हैं। हम पता है क्या देखते हैं दुनिया में रहने के लिए? तवज्जो मेरी तरफ। हम दुनिया में देखते हैं अपने से ऊंचे को और दीन में देखते हैं अपने से नीचे। हम अगर जुमा पढ़ रहे हैं ना तो हम उसे नहीं देखेंगे जो 5 वक्त पढ़ रहा है, हम किसे देखेंगे? ईदी को। ईदा जो ईदा वाला, ईद वाला, अबे उससे तो अच्छे ही है। हम तो जुम्मा पढ़ भी रहे, उसे देखो वो ईद भी ने पढ़ लिया है ना। और दुनिया में क्या है, हैसियत है हमारी इतनी और पड़ोस में इतना, तो उससे ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शादी में दे दी उसने 4 पहिया ले दे के, तो ये पड़ोस में रहने वाला कुछ भी जतन करना पड़े, कम से कम 4 पहिया तो होनी चाहिए, नाम नीचा ना आए। खुदा की कसम आका फरमाते मेरे गुलामों, दीन में हमेशा अपने से ऊंचों को देखा करो। अगर कोई 5 वक्ता नमाजी है ना तो तुम ख्याल क्या करो, ये 5 वक्त पढ़ता है, मैं साथ में तहज्जुद भी पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह, मैं इशराक भी पढ़ूंगा, मैं चाश्त भी पढ़ूंगा। और दीन में देखो अपने से ऊंचे को और दुनिया में देखो अपने से नीचे को। हमने कभी अमीरों को तो देखा है, उन गरीबों को नहीं सोचा जो फुटपाथ पे पड़े हैं, जिनके पास कपड़े भी सलीके के नहीं है, जिन्हें ओढ़ने के लिए चादर भी नसीब नहीं है, जिन्हें पहनने के लिए चप्पल भी नसीब नहीं है। मुसलमानों, ये जो दुनिया के अंदर ये बदनिज़ामी आ रही है, दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही है, दुनिया के अंदर मुसलमानों की लाशें बेगौर कफन पड़ी है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं। ये कहीं ना कहीं जुल्म हमारा भी है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते, एक दूसरे का ख्याल करते, तो जो बंदों का ख्याल करता है अल्लाह उस पे मेहरबान हुआ, अल्लाह उस पे मेहरबान हुआ करता है। आज हालात बड़े बेकाबू हैं, अल्लाह रहम फरमाए, हम सबको जालिम के जुल्म से निजात बख्शे। मोहब्बत से बोलो आमीन, मोहब्बत से बोलो आमीन। हालात। और एक बात और मैं बता दूं, ये जब लोग अपने से ऊंचे को देखते हैं ना तो घमंडी बनते। क्या बनते हैं? घमंडी। और ऐसा घमंड आ जाता है, ऐसा घमंड, अल्लाह अकबर। अगर तुम्हें तकब्बुर से हटना है ना तो अपने से ऊंचों को मत देखो, अपनों से नीचों को देखो और गरीबों की दावत दो, गरीबों की इज्जत करो, गरीबों को मान सम्मान दो। जब तुम गरीबों को मान सम्मान दोगे ना, ये समझ के नहीं कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, गरीबों को मान सम्मान ये समझ के दो कि इन्हें मान सम्मान मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, इन्हें सीने से मेरे मुस्तफ़ा ने लगाया है। और जिसे मुस्तफ़ा सीने से लगा ले उसका बेड़ा पार हो जाता है। गरीबों से मोहब्बत करो। आखिर में सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा और उसके बाद तकरीर बिल्कुल खत्म। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। तो शादी का मौका है, आप अगर देखो तो अपने से नीचे को अल्लाह माफ फरमाए। हालात बड़े नाजुक है, अगर निकाह पे बोला जाए, शादी पे बोला जाए तो बहुत वक्त दरकार है, मगर मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा। अल्लाह फरमाता है व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ मेरे बंदो मेरी नेमत को पाओ तो खूब चर्चे करो। अगर तुमने नेमत पाके अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया ना तो उस वक्त का ध्यान रखो कि मेरा रब वो है जो वो सेकंड और लम्हा भी नहीं लगने देता, अमीरों को गरीब बना देता है और गरीबों को अमीर। तुम अमीर हो तो अमीरी पे नाज मत किया करो, गरीब हो तो गुर्बत पे अफसोस मत किया करो। अगर गरीबी है तो गुर्बत को सीने से मुस्तफा की सुन्नत समझ के लगा लो। अमीरी है खुदा की तरफ से नेमत समझ के अमीरी पे नाज करो, मगर वो नहीं कि दूसरों को नजरअंदाज करो। नहीं, ये कहो कि मौला तूने मुझे जिस काबिल समझा उस काबिल तूने मुझे नवाज दिया। मौला मेरी अमीरी में ऐसा कदम ना उठे
जिससे किसी बंदे को तकलीफ हो और तेरे रसूल को तकलीफ हो और मौला तुझे तकलीफ हो, बल्कि हमारा हर काम ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे रसूल भी राजी हो जाए और हमारा खुदा भी राजी हो जाए। आखिर में एक हदीस पाक, और वो हदीस पाक के रावी भी मेरे मुस्तफ़ा हैं, मोहब्बत सब्र झुमकर सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक मैं आपको सुना रहा हूँ, उसके बाद तकरीर बिल्कुल खत्म। मेरा रब जब इम्तिहान लेता है ना, इम्तिहान ले लेता है तो ऐसा ऐसा इम्तिहान लेता है रब कि उसके इम्तिहान को बंदा समझ नहीं पाता। समझो, शादी भी एक निकाह की तकरीब है, और इस निकाह की तकरीब में ऐसा गलत कदम मत उठाना, इसलिए कि मेरा रब वो है जो खुशी देना जानता है तो खुशी लेना भी, अरे बोलो यार, खुशी लेना भी जानता है। अगर तुमने डीजा बजाया, नाच गाना किया, आतिशबाजी की, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, और वो कदम उठाए तुमने जो शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ हैं, तो हो सकता है रब अगर नाराज हो गया ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, न हम यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे। अगर समझो, खुदा के इम्तिहान से हमेशा 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 ये उम्मीद रखो कि हम दुनियादार के इम्तिहान में कामयाब हो या ना हो, मगर परवरदिगार के इम्तिहान में जरूर कामयाब होने चाहिए। आखिर में सिर्फ एक इम्तिहान सुनाऊंगा और उसके बाद तकी खत्म। मोहब्बत सब्र जुम कर सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, वो अम्मा बिनेमत रब्बी का फादिस, मेरे बंदो मेरी नेमत को पाओ तो खूब चर्चा करो। बेटा मिले, खुदा की नेमत, शादी का मौका मिले, खुदा की नेमत, दौलत मिले, खुदा की नेमत, ये तमाम अच्छाइयां मिलती रहे, खुदा का शुक्रिया अदा करते रहो। और अगर तकलीफ भी आ जाए तब भी खुदा का शुक्रिया, बोलो खुदा का शुक्रिया अदा करते रहो। हालात ये, जब तक गरीब थे, जब तक फटे हाल थे, रिस्क से हमें मोहब्बत थी, दाने दाने से मोहब्बत थी, और जब हम खुशहाल हुए ना तो हमने रिस्क की ऐसी बेकदरी कर दी। जाके देख लो शादियों में, जाके देख लो टेबलों पे, वो रोटियां जिनके लिए हर एक इंसान तमन्ना करता है, उन्हीं रोटियों से लोग हाथ पूछ पूछ के टेबल के नीचे डाल देते हैं। अल्लाह अकबर, तेरे घर में तुझे अच्छी खासी 2-3 रोटियां सलामती से नहीं मिल सकती, और जब तू किसी फंक्शन में जाता है, डोंगे के डोंगे साफ कर रहा है, अगर बोटी तुझे पसंद आई तो तूने खा ली, और पसंद नहीं आई तो तूने नीचे फेंक दी। ये रिस्क की बेकदरी मत करो, इसलिए कि जो रिस्क से मुंह मोड़ देता है, कहीं ऐसा ना हो कि रिस्क उससे मुंह मोड़ दे, कहीं रिस्क उससे दूर चले जाए। अल्लाह को अकबर। आखिर में बस सुनो, मोहब्बत सब्र जुम कर सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा की अंजुमन, आका फरमाते हैं, गुलामों मेरे सहाबा, मैं तुम्हें एक बात सुनाने चला हूं बनी इसराइल के जमाने की। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, बनी इसराइल में 3 शख्स थे। कितने शख्स थे? बोलो 3 शख्स थे। अबरस, अकरा, आमा। एक कोड़ी जिसे कोड़ की बीमारी थी, एक अकरा जो गंजा था, और एक आमा जो अंधा था। 3 बंदों की मेरे मुस्तफा मिसाल दे रहे हैं। तवज्जो इधर, आखिरी गुफ्तगू इंशाल्लाह तकी खत्म, और इंशाल्लाह पैगाम लेंगे। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अबरस, अकरा, आमा। अबरस कोड़ी था, और तीनों बड़े जिगरी दोस्त थे, साथ रहते थे, और इतने दोस्त थे कि लोग बनी इसराइल के इनसे नफरत करते थे। कोड़ी की बीमारी जिसे हो जाती है, लोग उसे थू थू करते हैं, दूर भगाते हैं। और जिसके भाई गंजा तो गंजा, सर वाला गंजा नहीं, बल्कि वो ऐसा गंजा था उसके भौएं के बाल भी नहीं थे, पलक के बाल भी नहीं थे, मूछे दाढ़ी कुछ नहीं थे। जरा सोचो, जिसके भौएं ना हो वो कैसा अजीब लगेगा, जिसके पलक ना हो वो कैसा अजीब लगेगा, जिसकी भौएं ना हो, पूरे जिस्म पे बाल ना हो, वो कैसा अजीब लगेगा। लोग नफरत करते थे, मगर मुस्तफा फरमाते ये तीनों जिगरी थे, कोड़ी भी, गंजा भी और अंधा भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका इम्तिहान लिया। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। फरिश्ता आया कोड़ी के पास और आके कहा फरिश्ते ने, ए मरीज कोड़ी के बता कैसी गुजर रही है? कि भाई पूछ मत भाई, कुछ मत पूछ, इतनी खतरनाक गुजर रही है कि कोई करीब नहीं बिठाता, कोई दुआ सलाम नहीं करता, कोई कलाम नहीं करता, हमें दूर से दूर ही लोग नफरत करते हैं। उस फरिश्ते ने कहा, उसे कब मालूम था कोड़ी को कि सामने सवाल करने वाला कौन है? फरिश्ते ने कहा, अच्छा क्या चाहता है? बोले यार इससे अच्छी क्या बात हो जाए कि मेरी कोड़ की बीमारी दूर हो जाए, लोग मुझसे नफरत की बजाय मोहब्बत करने लगे। फरिश्ता था, हाथ फेरा, जिस्म सलामत, स्मार्ट हो गया, कोड़ की बीमारी खत्म, हसीनो खूबसूरत हो गया, बड़ा खुश हुआ। कोड़ की बीमारी जिसे थी बड़ा खुश हुआ। फरिश्ते ने फिर दूसरा सवाल किया, माल दौलत चाहिए? अब कौन इंसान है जिसे माल दौलत नहीं चाहिए? फरिश्ते ने कहा चाहिए। हाँ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले ऊँटनी मिल जाए। इख्तिलाफ है, या तो ऊँटनी या गाय, बहरहाल दोनों चीजों में से एक चीज मांगी, और फरिश्ते ने अल्लाह की अता से एक ऊँटनी या गाय 51 दे दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस
ऊँटनी से इतनी बरकत की, जो कोड़ी का बीमार था ना, कोड़ी मर्ज में जो मुब्तला था, पूरे जंगल में उसकी ऊँटनियां नजर आती थी। अब इसका इम्तिहान मुकम्मल। उसके बाद में जब फरिश्ता पहुंचा ना गंजे के पास, उससे पूछा कैसी गुजर रही है। उसने कहा बड़ा खतरनाक माहौल है, लोग नफरत करते हैं। उसने कहा कुछ अच्छाई चाहते हो? बोले ये बीमारी दूर हो जाए। अल्लाह के करम से नबी फरमाते, फरिश्ते ने हाथ फेरा, उसके बाल जिस्म पे के भी आ गए, भुएं भी आ गई, पलक भी आ गए, सर के बाल आ गए, दाढ़ी मुंह से आ गई, बड़ा खूबसूरत लगने लगा। फरिश्ते ने कहा माल भी चाहिए? उसने कहा हाँ माल भी मिल जाए। 51 गाय फरिश्ते ने उसको दे दी। उसकी 51 गाय से अल्लाह ने इतनी पैदावार की कि पूरे जंगल में उसकी गाय नजर आती थी। अमीर हो गए दोनों। उसके बाद जब तीसरे का नंबर आया, तवज्जो सुनना, और ईमानदारी से ये इसलिए सुना रहा हूं कि किस शक्ल में कब कौन किसके पास आ जाए हमें और आपको भी पता नहीं है। अंदाजा लगाओ। अल्लाह को अकबर। जब अंधे के पास फरिश्ता गया ना, उससे पूछा कैसी गुजर रही है? बोले भाई हमारी तो बड़ी खतरनाक गुजर रही है, ना कुछ हमें पता, ना किसी चीज का हमें पता है, ना हम दुनिया की रंगीनी दे सकते हैं, ना रंग का हमें पता है, ना धूप का हमें ज्यादा एहसास है, ना रात की अंधेरी का हमें पता है। अगर अल्लाह करम कर दे तो हमारी आंखें रोशन हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है? फरिश्ते ने हाथ फेरा, अंधा जो था वो बीना हो गया, आंखें वापस आ गई। नबी फरमाते हैं अंधे से पूछा फरिश्ते ने माल चाहिए? उसने कहा हाँ बकरी दे दो। फरिश्ते ने 51 बकरी दे दी। अल्लाह ने उस 51 बकरी से इतनी पैदावार की कि तमाम जंगलों में उस नाबीना की बकरी नजर आने लगी। कुछ दिन बीते, कुछ साल बीते, फिर अल्लाह ने इम्तिहान लिया। मोहब्बत से बोलूंगा, जो नए अमीर है ना, नए अमीर, अल्लाह माफ करे, वो होश के नाखून ले, क्योंकि अमीरी इंसान को मिलती है मगर इस अमीरी में कभी खतरे की घंटी भी बज जाता है। अल्लाह आया फरिश्ता कोड़ी की शक्ल में, कोड़ी के पास, जो पहले कोड़ी था ना उसी की शक्ल में फरिश्ता आया कोड़ी की बीमारी लेके। उसने कहा भाई अल्लाह के वास्ते मेरी कुछ हेल्प कर दो, मदद कर दो। कहा क्या बात है? कहा मैं मुसाफिर हूँ, मुझे कोड़ की बीमारी है, मुझे अल्लाह के नाम पे ऊँटनी दे दो जिस अल्लाह ने तुम्हें ठीक किया और जिस अल्लाह ने तुम्हें माल दिया। पता है वो कोड़ी कितना घमंडी हो गया, कहने लगा किस अल्लाह की बातें करते हो, मुझे अल्लाह ने बदनाम दिया। अरे मैं तो बिल्कुल नस्ली और खानदानी और दादा लाई और बाप लाई तमाम खानदान से हम तो अमीर चले आ रहे हैं, तुम कैसे बातें कर रहे हो कि तुम्हें माल मिल गया? बहरहाल उसने इधर उधर की बात बहाने बनाई और उस फरिश्ते को उसने एक ऊँटनी भी नहीं दी। फरिश्ते ने फौरन हाथ उठाए, कहा मौला जैसा था इसे वैसे ही कर दे, मौला जैसा था इसे वैसे ही कर दे। उधर फरिश्ते की दुआ, उधर काम तमाम। वो जैसा था कोड़ी वैसे ही हो गया, माल खत्म, ऊँटनी ऊँट सब खत्म, और कोड़ की बीमारी फिर शुरू। बहुत तड़पा। फरिश्ते ने कहा तू नादान है, तूने पहचाना नहीं, मेरे रब ने तेरा इम्तिहान लिया था, तू नाकामयाब हो गया, अब तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। अब गया फरिश्ता गंजे के पास, गंजे की शक्ल में, उसी की शक्ल में जब गया और जाने के बाद कहा ए भाई तुझे अल्लाह ने मालो दौलत दिया है, अल्लाह के नाम पे हूँ, एक गाय दे दे, मैं मुसाफिर हूँ, पैरों में चलने की ताकत नहीं, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, उसी अल्लाह के नाम से दे दे जिस अल्लाह ने तुझे माल बख्शा है, जिस अल्लाह ने तेरी बीमारी दूर की है। कहने लगा हाँ सही है, मगर मैं तो खानदानी अमीर हूँ, मैं तो दादा इलाही अमीर हूँ, मेरे तो खानदान से अमीरी चल रही है, मेरे खुदा ने क्या दिया है? अल्लाह अकबर। उसने भी इनकार कर दिया, और जब उसने इनकार किया फरिश्ते ने फिर हाथ उठा दिए, मौला ये जैसा था इसको वैसा कर दे। जब कहा तो दौलत खत्म, तमाम गाय खत्म, उसे गंजेपन की बीमारी दोबारा लाहिक हो गई। अब उसके बाद जब नाबीना के पास फरिश्ता नाबीना होके गया ना, और नाबीना से कहा ए नाबीना तू पहले नाबीना था, अल्लाह ने तुझे माल से नवाजा, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे बकरी दे दे ताकि मेरी जिंदगी का सफर आसान हो जाए। जब इतना कहा नाबीना ने कहा किसके नाम पे? कहा अल्लाह के नाम पे। नाबीना ने कहा अल्लाह के नाम पे मांगता है, मेरे अल्लाह का इतना बड़ा करम, मेरे पास आंखें नहीं थी, अल्लाह ने मुझे आंखें अता कर दी, मेरे पास दौलत नहीं थी, अल्लाह ने मुझे दौलत अता कर दी। अरे अल्लाह के नाम पे एक बकरी मांग रहा है, अगर जान भी मांगेगा तो अल्लाह के नाम पे मैं जान भी अता कर। लाइए अगर तू अल्लाह के नाम पे जान भी मांगेगा, जान भी मांगेगा तो जान भी अता कर दूंगा। अल्लाह
जान भी मांगेगा तो जान भी अता कर दूंगा। मतलब ये है कि जो इम्तिहान में कामयाब होना चाहता है वो हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। अगर माल मिले तो भी खुदा का शुक्रिया अदा करे, कमजोरी मिले तो भी खुदा का शुक्रिया अदा करे। और अगर अमीरी है तो उस अमीरी के नशे में धुत ना पड़ा रहे, बल्कि अल्लाह अकबर, अगर किसी दरवाजे पे कोई फकीर आ जाए, किसी भेष में आ जाए, उसे फकीर समझ के धुतकारो मत। नहीं देना है तो माजरत तरफ कर लो, और देना है तो उसे मोहब्बत से दे दो। ना पता दरवाजे पे किस शक्ल में कौन आ जाए और हमारी जिंदगी का दारोमदार कुछ से कुछ हो जाए। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सबको चाहिए